कार्यक्रममा भने आउनुहोस् सुशान्तजी। सर्वप्रथम म यस कार्यक्रममा महात्मा श्री सुशान्तजीलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्दै सबै सुन्दर साथजीको तर्फबाट प्रणामजी अर्पण गर्दै आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्नको लागि, आजको क्लास प्रारम्भ गर्नको लागि म हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्दछु। महात्मा श्री सुशान्तजी, प्रणामजी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। प्रणाम जी सुंदर। श्री महामती कहें साथ जी, याद करो धनी तुम, उतरी मेहर हक से, जगाओ अपनी आत्मा, जगाओ अपनी आत्मा। इन समय सूरत से आया लक्ष्मी दास, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इन समय सूरत से आया लक्ष्मीदास। हम देखेंगे सुंदर साथ जी सब कहाँ कहाँ पर क्या क्या लोकेशन है। ये देखिए गुजरात में यह है सूरत, अहमदाबाद होते मेड़ता होते हुए दिल्ली आए थे। और कल हमने देखा दिल्ली से बोड़िया, शाहजहांपुर बोड़िया ये लोकेशन है, यहाँ पर ऊपर की तरफ आ गए थे। अभी जो है बुढ़िया गए थे, कल लास्ट की 2 चौपाई में बताया था, और अभी फिर से वापस दिल्ली का थोड़ा सा बाकी रह गया है, तो दिल्ली का वापस फिर से प्रसंग बता रहे हैं। सूरत से इस समय लक्ष्मीदास नाम के एक सुंदर साथ दिल्ली में आते हैं। दिल्ली में रूपाबाई को लेके बेटी जमुना, खास उनकी धर्म पत्नी साथ में थी रूपाबाई और उनकी बेटी थी जमुना। सब परिवार जो है दिल्ली में प्राणनाथ जी के सानिध्य में आते हैं, और भाई नारायण दास और गोविंद जी दास ये सारे सुंदर साथ दिल्ली में आते हैं, जहां पर मैंने कल बताया था किस प्रकार औरंगजेब के अंदर विराजमान सकुमार की आत्म के जागने का लक्ष्य लेकर के दिल्ली पर आए थे और उसी प्रयास में लगे हुए थे। ये प्रसंग भी उसी से रिलेटेड है। शाहजहांपुर बोड़िए जाने से पहले का यह प्रसंग है। रामबाई को लेके दिलराज चरण की आस, साथ में रामबाई भी आई थी। धन धनी के चरणों की आशा लेकर के तो ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनने को मिलेगा, सुंदर साथ की सेवा का लाभ मिलेगा, ऐसा सोच करके आए थे। और सभा चंद छत्री भागवती हरिराम के तिक दिन संग रहे, पीछे किया माया में विश्राम। सुंदर साथ जी, माया में ऐसी स्थिति सुंदर साथ की भी आज भी होती है। कुछ दिनों वाणी पढ़ना, फिर वापस माया में डूब जाना, कुछ दिनों सत्संग शिविर अटेंड करना, फिर वापस संसार के भौतिक
सुखों में डूबना। माया का मतलब क्या है? भौतिक सुख, खाना, सोना और पांचों इंद्रियों का सुख लेना। अब यहाँ पर जब दिल्ली में आए थे तो यहाँ पर एक घटना होती, सुंदर साथ जी ध्यान से देखेंगे। लक्ष्मीदास के घर में ने उपली दृष्ट भई जोर। लक्ष्मीदास जी के घर में उपली दृष्ट यानी कि आड़िका लीला, आड़िका लीला और बहुत ही ज्यादा चमत्कार से परिपूर्ण, मतलब अद्भुत चमत्कार लीला होती है उनके घर में। राज दीदार देवी राजी, स्वयं धामधनी अक्षरातीत राजी महाराज उनको दर्शन देने लगे, लक्ष्मीदास जी को। कछु ना दिल में खोर, दिल में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहा, कोई डाउट नहीं। साक्षात प्रत्यक्ष, ऐसा किसी को नींद की स्थिति में दर्शन होना, किसी को ऐसे थोड़ी देर के लिए बेसुधी जैसे स्थिति होकर के दर्शन होना, ये अलग चीज है। लेकिन सुंदर साथ जी यहां पर एक बात समझेंगे, ध्यान देंगे। राजी महाराज अपने चमत्कार पूर्वक दर्शन दे दें, किसी को सेवा पूजा करते समय, किसी को कोई कार्य करते समय, किसी को पन्ना जी में या किसी मंदिर में चमत्कार पूर्ण तरीके से, मतलब बिना ध्यान के, ध्यान के अतिरिक्त जो दर्शन होता है उसको कहते हैं देखे बिना जोश, यानी कि जोश की शक्ति अंदर नहीं आई है, बाहर से ही राज जी ने दर्शन दे दिया। लेकिन ये जो दर्शन है ये कल्याण इससे नहीं होता सुंदर साथ जी। जैसा कि दुनिया वाले सोचते हैं कि विष्णु भगवान ने दर्शन दे दिया तो उनका कल्याण हो गया। और सुंदर साथ में भी कई तरह की कथानक चलते हैं, किसी को सपने में दर्शन दिया, रात लड़ी में सपना आया, चार, ऐसा जो है बहुत सारी बातें चलती हैं। इनके विषय में वाणी में कह दिए, कभी 100 बरस रहो में धनी अनुभव 100 बेर, मूल अंकुर दया बिना लेकर में डाले अंधेर। धनी का अनुभव 100 बार हो जाए, इस तरह से चमत्कारिक रूप से दर्शन हो जाए, लेकिन आत्म जागृति का जो मार्ग है, वाणी, मंथन, सेवा, चितवनी, ये इसको छोड़ करके जागृति कभी भी संभव नहीं है। वही सोचते हैं कि हमको कई बच्चे और कई बड़े ऐसे मिलते हैं जिनको इस तरह से चमत्कार पूर्ण तरीके से रानी का जोश आवेश जो है दर्शन दे देता है, तो गलतफहमी में आ जाते हैं कि हमारा तो काम हो गया। फिर थोड़े दिनों में उस शोभा को स्मरण और ध्यान न करने की वजह से जो देखा था उसको भी भूल जाते हैं। जो देखा था तो उसी को ध्यान से स्मरण करते रहे, ध्यान करते रहे, तो उससे क्या होता है कि शोभा दिल में बस जाती है, अंकित हो जाती है। एक बार देखना जो है ये अपना लक्ष्य नहीं है, बल्कि बार बार देखना ये लक्ष्य है हमारा। जब हक सूरत दिल में चुभे, तब रूह जागी देखो सोए। जब राज्य की शोभा दिल में अंकित हो जाए, बस जाए, तब जो है आत्म जागृत होती है। इसको एक बार देखे, कहीं एक बार मिले और बहुत दिनों तक नहीं मिले, तो क्या होता फिर हम जो है भूल जाते हैं। फिर पता नहीं बहुत दिनों पहले मिले थे, चेहरा याद नहीं है, हम बहुत दिनों पहले मिले थे लेकिन याद नहीं है, भूल गए। तो इसको बोलते हैं भूल जाना, अंकित नहीं हुआ। और जिसको हम रोज देखते हैं या कई बार मिले हैं, उसको आंखें बंद करके हम मन में स्मरण करेंगे तो वो अपने हृदय में उसका एक झलक, कल्पना, तस्वीर खड़ा हो जाएगा। उसको बोलते हैं दिल में अंकित हो जाना। इसी विषय में सुंदर साथ जी, जिससे पन्ना जी में जो सुंदर साथ ने चितवनी करके राज्य की शोभा को दिल में बसाया, तो वो शोभा जो दिल में बसाया उससे जागृत हुए सुंदर साथ। महामती जी का भी उदाहरण देख लीजिए, हफ्सा में दर्शन हुआ, लेकिन उससे नहीं, पन्ना जी में महामती जी ने भी दिन रात चितवनी ध्यान करके सब सुंदर साथ को बताया। सुंदर साथ जी इस विषय में
कुछ चौपाइयां मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। क्योंकि सुंदर साथ जी वाणी में लिखा है, कुरान में लिखा है, कुरान के रेफरेंस से वाणी में लिखा हुआ है, हक अर्श मोमिन कलूब। मोमिनों का दिल खुदा का अर्श होता है। ग्रंथों में लिखा हुआ है। इस विषय में कुछ बातें ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, जो कि कल भी मैंने मौखिक रूप से बताया था, या प्रसंग आ गया तो फिर से मैं बता देता हूं आपको। हके बैठक कही अपनी दिल मोमिन का जे, लिखा है कुरान में कि मोमिनों का दिल खुदा का अर्श होता, लिखा है, बिल्कुल लिखा है। लेकिन जिन दिल हक आई नहीं, जिस दिल में राज्य की शोभा बसी नहीं, सो दिल मोमिन कहिए क्यों है। उसको मोमिन ही कैसा कहा जाए, मोमिन का हृदय ही कैसा कहा है जिस दिल में राज्य की शोभा ही नहीं बसी। अपोजिट साइड भी सुंदर साथ जी बोलेंगे मोमिनों का दिल तो खुदा का अर्श होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे सुंदर साथ देखे, नवाणी मंथन सेवा चितवनी कुछ भी नहीं करना, बस मेरे दिल में राज्य बैठे हैं और संसारिक कामनाओं में लिप्त रहते हैं, एक राज्य के सिवा कोई चाहना ना हो। समर्पण, वाणी मंथन, दृढ़ विश्वास और परम स्मरण, ध्यान, चितवनी करना, ये सब चीजें जो है, इससे तो मोमिन की शोभा सिद्ध होगी। केवल नाम और ब्रह्मसृष्टि या मोमिन रखने से कोई पहले बेस्ट का अधिकारी नहीं हो जाएगा, और ना ही अर्श दिल का कहलाने के शोभा का पात्र हो जाएगा। राज्य की शोभा दिल में बसेगी, ज्ञान, विश्वास, प्रेम, ये तीन चीजें होंगी, तब जाकर के पहले बहिष्ठ के अधिकारी होते हैं। ये चरण आवे जिन दिल में, सो दिल अर्श मुतलक की, दिल सब विविध हुआ बेशक। ये राज्य चरणों की शोभा जिसके दिल में बस गई तो वो है दिल अर्श। सुंदर साथ जी, चमत्कारिक दर्शन किसी को हो या ना हो, लोग तो अपने बस ऐसे बड़ी बड़ी बातों में खुश हो जाते हैं, बोले तारतम ले लिया तो हो गई सुंदर साथ। फिर बोलेंगे सुखे बेट सुखपाल में देसी वतन पहुंचाए, राज्य सुखपाल में बैठा करके ले जाएंगे परम धाम। चिंता किस बात की है? तो सुखपाल क्या है कि शरीर को बैठा के ले जाना है। परम धाम से कंकड़ भी संसार में नहीं आ सकता, तो सुखपाल कहां से आएगा? ज्ञान और प्रेम रूपी सुखपाल सुंदर साथी। ज्ञान और प्रेम, विश्वास, ये जो है चीजें हैं, एक इश्क दूजा ईमान, ये पंख मोमिन बाजू दोए। पहुंचावे लदुन्नी, तीनों में दुनी पे न कोई। ध्यान से सुंदर साथ जी देखेंगे, फिर बाद में समझ नहीं आया बोलते हैं इसमें, ध्यान से सुनेंगे। अर्श तुम्हारा मेरा दिल, ये चौपाई बहुत सुंदर साथ बोलते हैं। इसके आगे का नहीं दिखाई दिया सुंदर साथ जी, तुम आए करो आराम क्यों कर रहे हैं? फिर राज्य दिल में बैठे हैं तो तुम आए करो किसको बोल रहे हैं? सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। हृदय एकदम साफ कर दिया, विरह विराग्य से युक्त हृदय, संसारिक कामना, चाहना, चिंता कुछ नहीं है, बिल्कुल निर्मल हृदय। उसमें हृदय से सैया बिछा करके, प्रेम सेवा समर्पण की सैया बिछा करके राज्य को आमंत्रित कर रहे हैं अपने हृदय में कि मेरा हृदय आपका धाम है, कृपया करके आइए और मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। इसी प्रकरण की 8वीं चौपाई सुंदर साथी देखिए, तुम लिखिया फरमान में हक अर्श मोमिन कलूब, सो सुकन पालो अपना तुम हो मेरे महबूब। आपने कुरान में लिखा है, तुम लिखिया फरमान में, फरमान लिखो कुरान, कुरान में लिखा है कि हक अर्श मोमिन कल्ब, खुदा का अर्श मोमिनों का कल्ब यानी हृदय होता है, शुद्ध होता है कल्ब। चौपाई में कलूब लिखा है, कल्ब बोलते हैं इसको। सो सुकन पालो अपना, अपना वचन पूरा करो
और मेरे हृदय में आकर के विराजमान हो जाओ। आपने लिखा जरूर है, लेकिन वो वचन के भविष्य कथन के रूप में लिखा है, भविष्यवाणी के रूप में। अब अपना वचन पूरा कर रो कह रहे हैं। कौन कह रहा है? इंद्रावती कह रही, तुम हो मेरे महबूब। अपना वचन पूरा रो, लिख तो दिया, लेकिन अपनी शोभा सहित मेरे हृदय में आकर के बैठ जाओ। तब बैठे दिल में, तब रूह खड़ी हुई जान, हक आए दिल अर्श में रूह जागी के यही निशान। सुंदर साथ जी मना नहीं, सुंदर साथ जी देखिए, शुरुआत से देखिए। राज जी जो है किस प्रकार पल पल साथ में है, और दिल अर्श जो कहा गया है वो किसे कहा गया, दोनों चीज समझिए। राज जी साथ में नहीं है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। वाणी में क्या कहते हैं? नजर से न काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कर कहूं मेहर महबूब की जो करो तो पर उम्मीद। नजरों से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं किया, और जब भी कोई मुसीबत आई, अपने जोश की शक्ति, जागृत बुद्धि की शक्ति आंशिक रूप से प्रदान करके रक्षा किया। देखिए, मैं छिपूंगा तुमसे, तुम्हें नजर में नजर में रखे रहना। जैसे कोई माता पिता बैठे काम कर रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे जैसे गिरेगा तो माता पिता तुरंत दौड़ के आएंगे, लेकिन बच्चे को चोट का दुख तो होगा कि नहीं होगा? चोट लगेगा तो दुख तो होगा। वैसी स्थिति शुरुआत में रहती है। हम माया में जाते हैं, दुखी होते हैं, भोग में रोग को प्राप्त होते हैं, राज्य महाराज संभालते तो हैं, लेकिन थोड़ा दुख होता है। इस स्थिति में दुख से, माया से परे नहीं हुए होते हैं। की असल तीनों हक बैठे खेलावता, क्यों न होए हक नजर जो खेल रू दिखाओ। राज्य अपनी दृष्टि में लेकर के खेल दिखा रहे हैं। तिनको भी हके न छोड़िया, सिर पर रहे रात दिन। अब सिर पर रहने का मतलब सिर पर रहना नहीं होता है। सिर पर रहने का मतलब पल पल जो है नजर में रखे हैं, आवश्यकता के अनुसार जैसे ही जरूरत पड़ता शक्ति प्रदान करते रहते हैं। समझदारी, जागृत बुद्धि, इसी को लिखा है कलश ग्रंथ में, जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहा निदान। वो भी राज्य की शक्ति से ही पॉसिबल होता है। जो भूली भी रहती है, ज्ञान प्राप्त नहीं भी हुआ रहता है, तब भी उसका जी की जो जागृत बुद्धि शक्ति थोड़ी बहुत मिलती है, उसके द्वारा उसका खोज की भावना रहती है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, ये भावना बनी रहती है। ये सुख सदा थी क्यों रावे जुबान, बाले से बुढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े सुबहान। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, अज्ञान अवस्था से ज्ञान अवस्था तक राज्य की कृपा हर पल रही है। सुंदर साथ जी दूसरा देखेंगे, जोश दिल सोना, ये अलग चीज है, बिल्कुल अलग मैटर है। जैसे देवचंद जी के तन में राज्य का जोश आवेश आया, वैसे ही उनको परम धाम दिखने लगा, ब्रजराज सब दिखने लगा, ब्रजराज परम धाम सभी देखने लगे। दियो जोश खुले दरबार, ये जो है देवचंद जी या मेहराज ठाकुर की के लिए चुपाइयां हैं। अब देखते हैं, वाणी से भी दिल अर्श ज्ञान अर्श दिल मोमिन तो कहिया, अर्श बका शुद्ध मोमिनों में। मोमिनों का दिल अर्श क्यों कहा है कि परम धाम का पूरा शुद्ध ज्ञान मोमिनों में होता है। 14 तब को गम नहीं, मोमिन आए हक कदमों से। 14 लोकों में किसी को पता नहीं है परमात्मा कौन है। उस परमात्मा के चरणों में बैठे हैं, सुलता स्वरूप से संसार में आए। और जित आया हक इलम, अर्श दिल कहिया सोए। जहां पर ब्रह्म ज्ञान आ जाता उसको भी दिल अर्श कहा, ज्ञान से दिल अर्श सुंदर ज्ञान। हक ना आवे इसके बिना, और हक बिना इसका ना आवे। राज्य तो बिना नहीं आते, लेकिन अर्श दिल से भी जो है, ज्ञान से भी अर्श दिल कहा गया है। अर्श कहिए दिल तिनका, अर्श कहिए दिल तिनका जित है हक तो। अर्श कहिए दिल तिनका जित है हक सहूर, इलम इश्क दऊ हक के दऊ हक अपनी नूर। यहाँ पर राज्य का सहूर है, चिंतन है, ज्ञान है। वाणी के द्वारा भी स्मरण कर रहे हैं तो उसको भी जो है दिल अर्श कहा गया। हक बैठे इन इलम में तो दिल अर्श हुआ मोमिन। राज्य इस वाणी में बैठे हैं तो वाणी मंथन के द्वारा भी जो है राज्य की शोभा को ज्ञान रूप से दिल में बसाने को भी दिल अर्श कहा गया है। बताइए,
हम दिल में राज्य बैठे हैं, आराम से सोते रहो, परम धाम से आए हैं, राज्य परम धाम ले जाएंगे। दिल में जो बैठे हैं वो एक, जो कहा गया, किस भाव से कहा गया है, पल पल साथ में है, राज्य की शोभा दिल में जो बसेगी, ये भविष्य कथन था जी, भविष्यवाणी कि मोमिन खुदा की सच्ची मोहब्बत करने वाले होंगे, खुदा के राह में सच्ची कुर्बानी करने वाले होंगे, उनके दिलों में खुदा की अमृत सूरत होगी। एक भविष्यवाणी है, तो शुरू से नहीं होता है। जो तो अर्थ कर गया दिल मोमिन जो पकड़िया इल्म हक, ये तो ज्ञान से हो गया। अब देखिए स्वरूप से देखिए, ये जो मैंने बताया था शुरुआत में आपको, जो मासुक से जना आइया देखिया सुनिया कही बात, कछु सुख न लियो इन अंग को ताय निर्फल गई जो। राज्य की शोभा दिल में नहीं बसी, न उनसे प्रेम भरी बातें किया और न उनके साथ प्रेम में लीलाएं किया, तो माया में आना निरर्थक हो गया। इसी एक ही चौपाई में मोमिनों की शरीयत भी आ गया, मोमिनों की तरीकत भी आ गया, मोमिनों की हकीकत आ गया और मोमिनों की मार्फत भी आ गया। मोमिनों की शरीयत क्या बताया था, श्रृंगार के 25 से राज्य की शोभा को दिल में बसना मोमिनों की शरीयत, राज्य से प्रेम भरी बातें करना मोमिनों की हकीकत, और राज्य से प्रेम में लीलाएं करना मोमिनों की मार्फत। ऐसा आवत दिल हुक्म जो इसके आत्म खड़ी होए, जब हक सूरत दिल में चुभे तब रूह जाके देखो। मैंने बताया था ये जो संसार रूपी खेल देख रहे हैं हम, यहाँ पर परात्म का न चित्त है, न मन के संकल्प विकल्प है, न चित्त के संस्कार है, न बुद्धि का ज्ञान, कुछ नहीं है। सुंदर है ये दृष्ट लायक ईश्वरीय स्वप्न, मार्कंड ऋषि जैसा ईश्वरीय स्वप्न जैसा स्वप्न है। यदि परम धाम में सखियां रात में मान लो कि सोती हैं, और वहां पर यदि रात में सपना देखती है परम धाम में, तो वहां क्या होगा कि चित्त के संस्कार में तो राज्य बसे हैं, राज्य की बातें, राज्य का स्वरूप, राज्य के साथ कैसे लीला किया दिन भर, कैसे झूला झूले, कैसे हंसी मजाक हुआ, कैसे प्रेम भरी बातें कहा राज्य ने, वही सखियों के दिल में बसा है। तो परम धाम में जो मान लो सामान्य रूप से नींद में सोते हैं और सपना देखते हैं, तो उनको वही चित्त सपने में दिखाई देगा, राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ, राज्य के साथ खेल रही हूँ, यही सब दिखाई देगा। लेकिन ईश्वरीय स्वप्न में क्या होता है कि हमारे चित्त का संस्कार का भी काम नहीं रहता है, मन का संकल्प विकल्प भी नहीं रहता, मात्र हृदय दृष्टि, अंतर्दृष्टि से, हृदय दृष्टि से जो एक बाहर की शक्ति हमको दिखाती है वो देखते रहते हैं, देवी स्वप्न जैसा। कोई बाहर की देवी शक्ति या ईश्वरीय शक्ति क्या करती है, बाहर से हमको कोई, जैसे कोई मान लो भविष्य का घटना किसी को दिखाई दे जाता है, ऐसे मार्कंड ऋषि को नारायण भगवान ने दिखाया, तो उसमें मार्कंड ऋषि का कोई चित्त का संस्कार भी नहीं था, विकल्प भी नहीं था, बुद्धि का ज्ञान भी नहीं था, जैसा दिखाया वैसा देखते गए बस। इसी प्रकार तो परात्म के चित्त में राज्य बसे हैं, इसलिए आत्म के चित्त में राज्य बसे हैं, ये तथ्य यहाँ पर काम नहीं करेगा सुंदर सा जी, क्योंकि ये सामान्य स्वप्न नहीं है। अर्थ की रूहों को सपना देखो कैसे आया, ये भी हके जानिया क्यों किया आगू दिल का चाहया। राज्य ने जैसा चाहा वैसा किया, जैसा चाहा वैसा दिखा रहे हैं राज्य। इसमें सखियों का कोई न बुद्धि का जोर है, ना चित्त के संस्कार है, ना मन का संकल्प विकल्प है। वहां पर पहले कह दिया था, यहाँ बुद्धि, यहाँ की जो चित्त है वहां का, तो वहां पर कुछ भी जाने वाला नहीं है, पहले बता दिया था। इसलिए कहा कि जब तुम भूले मुझको तब इश्क गया भुलाए, अब नए सिरे इश्क देखो कौन लेके धाए। नए सिरे से इश्क प्राप्त करना है, जीरो से स्टार्ट करना है, स्वयं को परात्म के स्वरूप में देखते हुए राज्य के साथ प्रेम भरी बातें, प्रेम में लीलाओं का चितवनी चिंतन ध्यान करना है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे वहां का रस जैसे जैसे प्राप्त होगा, हमारे हृदय में नए सिरे से इश्क उत्पन्न करना है। इसलिए प्रोसीजर वही रहेगा, जैसे एक सामान्य जीव का जो प्रोसीजर रहता है वैसे वही प्रोसीजर आत्मा का भी, क्योंकि आत्मा तो दृष्टा होती, वैसे भी जीव को ही राज्य की शोभा को दिल में बसाना है, तब आत्म को भी वैसा अनुभव होगा। आत्म तो दृष्टा सुंदर साजी सुरता है, मात्र शरीर में बैठे बैठे देख रही है, करता तो जीव ही है। तो जीव जैसा करेगा वैसा आत्मा का अनुभव होगा। जीव माया के पीछे जाएगा, दुखी होगा, तो आत्मा को भी दुख का अनुभव होगा।
सपने के तन में दुख होता है तो मूल तन को भी दुख का अनुभव होता है। सपने में बड़ा मजेदार सपना देखते हैं तो मूल तन को भी आनंद की अनुभूति, ऐसा मजा आता है, बहुत मजेदार सपना देखा है। इसलिए शकुंतल सुकुमार के मूल तन हंस रहे हैं, इसलिए आया था चरण कमल माशुक के चित्त में चुभे जिन, राज्य की शोभा जिसके दिल में बस जाती है, ये चरण आवे जिन दिल में सो दिल अर्श मुतलक, वो ही वास्तव में अर्श दिल मोमिन है। कंठ श्रवण हाथ पाए, नख सिख संगार साज के बैठे अर्श दिल में आए। महामती जी सबसे प्रिय अर्श दिल आता में सुंदर साथ जी, तो कलूब किबला भया मकबूल अल्लाह कया। महामती जी का हृदय जो है किबला हो गया, मंदिर बन गया सुंदर साथ जी, सारी दुनिया के लिए पूज्य हो गए। नक्शिक संगार साज के वस्त्र बुकन सब शोभा राज्य के दिल में बसी। यह स्वरूप से दिल अर्श होना जो है फाइनल टारगेट है सुंदर साथ जी। इस बिना बातों करने से तो बातों से पेट नहीं भरता है। मैं सुंदर साथ हूं, मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, बोलने से कोई ब्रह्म सृष्टि नहीं हो जाता है। मेरे दिल में राज्य बसे हैं। दिल में बसने का मतलब क्या है सुंदर साथ जी? दुनिया में क्या बोलते हैं, मेरा जिगर का टुकड़ा मेरा बच्चा क्या है, मेरे दिल में बसा मेरा बच्चा, मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो दिल में बसने का मतलब कि आशिक माशुक प्रेमी प्रेमिका बोलते हैं ना, तुम तो मेरे दिल में बसे हो, तुम मेरे दिल में रहते हो। इसका मतलब क्या है कि उसकी यादें दिल में रहती हैं, उसकी बातें दिल में रहती हैं, उसका स्वरूप दिल में रहता है। फिर महबूब जी आवत हृदय, किया किन्ने तेरा कौल फैले हाल। जब राज्य के साथ बार बार ध्यान चिंतन के द्वारा राज्य का अनुभव होता है, राज्य के स्वरूप, राज्य की बातों का, लीलाओं का, तो जब दिल में बस जाता है तो न चाहते हुए भी और याद करने का प्रयास नहीं करते हैं तो भी बार बार राज्य का स्वरूप याद आता है। फिर महबूब जी आवत हृदय, मतलब बार बार उनकी बातें, उनका स्वरूप हृदय में याद आ रहा है। वस्त्र भूखन पहन के मेरे दिल में बिठाए, कौन कह रहा मेरे दिल में? इंद्रावती जी कह रही। वस्त्र भूषण आभूषण सहित श्रृंगार सहित श्री राज जी श्यामा जी सोई हके सोई अर्श किया, अपना रूह टुक टुक होल बल जाए। राज जी ने मेरे दिल को अपना अर्श बना लिया। सुंदर शाह जी, आपका दिल अर्श नहीं हो सकता ऐसा नहीं कह रहे, सबका दिल अर्श हो सकता है, लेकिन होगा तब होगा, बोलने से नहीं होगा, बातें करने से पेट नहीं भरता है। पहली बहिष्त में ब्रह्म सृष्टि की जी जाएंगे, कौन जाएगा? विचार तो करो भाई। ज्ञान विश्वास प्रेम राज्य की शोभा दिल में नहीं बसी, राज्य का वाणी का मंथन नहीं करना, सेवा समर्पण किया तो कैसे हो जाएगा? रात दिन बसे है कर्ष में मेरा दिल किया अर्श सोए, वो राज्य महाराज मेरे नक्शिक श्रृंगार साज करके मेरे दिल में आ गए। ए चरण दो हक्के आए धरे मेरे दिल माहे, तो अर्श कया दिल मोमिन आई नियामत हके जाहे। राज्य मेरे दिल में बस गए, राज्य की शोभा जिस दिल में बस गई तो वहां पर फिर सारी बातें जो है सब रहस्य दिल में आ जाता है। अब यहाँ पर जो कल मैंने एक विषय कहा था उसको भी जरा संक्षिप्त में देख लेते हैं। कल मैंने बताया था कि जो दुनिया वाले कहते हैं कि समस्त दुनिया के दिल में परमात्मा बैठा, समस्त दुनिया वालों के, समस्त प्राणियों के, समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा बैठा है। कल मैंने बताया था वो क्यों कहते हैं। दिल मोमिन अर्श कहिया दुनी दिल शैतान, शैतान का मतलब माया, नींद से उत्पन्न हुए जीव हैं, माया के ही स्वरूप हैं। छल को छल न लागे और लहरी और जल, माया के जीव माया के ही स्वरूप होते हैं, कह दिया। इसलिए दूसरे कितना भी भक्त हो, कितना भी योगी हो, कितना बड़ा तपस्वी हो, सदाचारी हो, तो भी क्योंकि वो निराकार मोह तत्व नींद से उत्पन्न हुए हैं और निराकार या 14 लोक या देवी देवता से आगे सोचते नहीं है, निराकार तक उनकी बुद्धि सीमित रहती है। बुद्धि तो छोड़ो, वो स्वरूप ही माया के। यदि ना छल को छल ना लाग ही और लहरी ये जल, और किरंतन का भी मैंने बताया था छुपाई, ये दुनिया नहीं बावरी ये रच्यो माया ख्याल। स्वप्नवत जीव, सपने में उत्पन्न जीव हैं, वो कहां से उनका जो है, तो उनमें जो कहते हैं कि जो जीव चेतना है, स्वाप्निक चेतना, कण कण में ब्रह्म सत्ता है, वही स्वाप्निक चेतना, वही ब्रह्म सत्ता जीव के रूप से सबके हृदय में होती है। तो उसको जो है ध्यान में जब योगी देखते हैं तो प्रकाश के रूप में दिखाई देता है, तो उसको परमात्मा समझ लेते हैं।
इसलिए समस्त जीवों को हृदय में कह देते हैं। वाणी का सिद्धांत नहीं है कि समस्त दुनिया वालों के हृदय में परमात्मा रहता है, ऐसा वाणी का सिद्धांत नहीं है। हाँ, वो राज्य की कृपा से आखिरत में बसाएंगे, जब जागृत बुद्धि मिलेगी तब उनको मोक्ष मिलेगा, तब की बातें हैं। तो यहाँ सुंदर शाह जी अब आगे चौपाई की तरफ चलते हैं, जो प्रसंग चल रहा था। लक्ष्मीदास के घर में ने उपली दृष्ट भई जोर, वहां पर क्या हुआ देखिए, राज्य दीदार देने लगे। किस प्रकार दीदार देने लगे? नित आरोगण आवे, आवत बड़ा आवेश। अब देखिए ये आवेश जो है अंदर नहीं आ रहा है, बाहर से राज्य दिखाई दे रहे। धाराबाई को क्या होता था कि धाराबाई के अंदर आवेश आता था और वो ध्यान में देख करके वर्णन करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ बाहर से राज्य प्रकट होकर के बातें कर रहे हैं, भोजन आरोग रहे हैं, जस्ट लाइक आड़िका लीला जैसे। इस वास्ते माया का कछु न रहा लवलेश, इस कारण माया का कुछ भी जो है वहां पर अज्ञानता संशय नहीं रहा। सुंदर साथ जी ध्यान देने की बात है। सुंदर साथ जी वाणी में कहीं आवेश कह दिया, कहीं जोश कह दिया, पर्यायवाची शब्द ये सब। प्रेम हिंदी का शब्द है, इश्क उर्दू का शब्द है, ज्ञान हिंदी का शब्द है, इल्म उर्दू का शब्द है, संबंध हिंदी का शब्द है, और समझिए। लेकिन फिर भी क्या होता है, देखिए लक्ष्मीदास जी हो चाहे धाराभाई हो, थोड़े समय के लिए आवेश आने से कोई या जोश आने से कोई प्राणनाथ नहीं कहलाता, जिसकी शोभा की बात है ये। और राज्य के दिल में हंसी करने का काम, राज्य के दिल में एक हंसी मजाक की लीला करना का मन में था, लेकिन लक्ष्मीदास जी ने उसको सही समझ लिया। ये हंसी मजाक भी करना एक शिक्षा या सिखापन देने के लिए था। इस वास्ते बाता करें वायदा किया इस टाइम। राज्य महाराज लक्ष्मी जी दास जी से बातें करते हैं प्रकट होकर के। राज्य प्रकट होना मतलब राज्य का आवेश राज्य के रूप में प्रकट होकर के बातें करते हैं। और वादा किया, क्या वादा किया? आज से सकुमार बाई आवे 8वें दिन, सकुमार बाई औरंगजेब की आत्मा आज से 8वें दिन जागृत होकर के आ जाएगी तुम्हारे द्वारा, यानी लक्ष्मीदास जी के द्वारा 8वें दिन जागृत हो जाएगी। तब राज बड़ो आदर क्यों, ये बात जो है प्राणनाथ जी को पता चली। प्राणनाथ जी कहते हैं ये तो बहुत खुशी की बात है, आपके द्वारा जागनी हो रही है। तो कहे बिठाओ जोड़े सैया ने सब सुंदर साथ को कहा कि इनके हमारे साथ में बैठने की व्यवस्था कर दो। तब राज बड़ो आदर क्यों, राज जी ने बहुत, प्राणनाथ जी ने बहुत सम्मान किया कि भाई ये तो राज्य की कृपा है, काहू ऊपर हो किसी के ऊपर भी कृपा हो। और यहाँ देखते हैं संसार में आज 6ठे दिन का हालत ऐसा है, उसको बुलाए मुझको नहीं बुलाए, वहां मत जाना यहाँ मत जाना, आपस का प्यार नहीं। प्राणनाथ जी सिखा रहे किसी के ऊपर भी राज्य की कृपा हो। कुरान में क्या लिखा है सुंदर साथ जी? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लिख के समझा देता हूँ, सुंदर साथ जी ने तो फिर भूल जाते हैं कई बार। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह इसका अर्थ होता है सारी शोभा उस खुदा के लिए है जो आसमान जिमी का रब है, पालनहार है। मतलब सारी शोभा उस खुदा के लिए। मेरे द्वारा यदि कोई ज्ञान या जागनी कार्य होता है तो भी राज्य की शोभा है, आपके द्वारा जागनी कार्य होता है तो भी राज्य की शोभा। मेरे से यदि हो जाता है या किसी एक व्यक्ति से या किसी से भी हो जाता है तो सारी दुनिया को जागृत क्यों नहीं कर देते। लेकिन ये तो क्या है, राज्य की कृपा। देखिए कई बार बहुत जोर लगाने पर भी कोई समझ नहीं पाता है, कई बार थोड़ा सा समझाने से भी कोई समझ जाता है। तो ये सब राज्य की लीला। देखिए जागनी करने वाले स्वयं राज्य हैं, जागत है खावंत, जो जागा वही किसी को जगा सकता है। सुंदर साथ के तनों के माध्यम से 6ठे दिन में भी विभिन्न ब्रह्म मुनियों के तनों के माध्यम से राज्य जागनी कार्य कर रहे हैं। लेकिन राज्य की कृपा जिसके ऊपर भी हो सो मेरे आगे हुई यह काम करे सोए, वो अग्रणी बन करके जागनी का कार्य करे।
जो मेरे आगे हो या तो बैठे मेरे जोड़, या तो मेरे से आगे नेतृत्व करे या मेरे समान बैठे। जो श्री देवचंद जी सिर पर हैं तो करो नहीं चित्त मोर। यदि देवचंद जी सदगुरु महाराज की कृपा मेरे सिर पर है तो मैं उससे कभी भी मन नहीं दुखाऊंगा, मैं उसके प्रति कभी भी द्वेष भावना नहीं रखूंगा, कहते प्राणनाथ जी। नहीं तो मेरा पीछा कोई जिन छोड़ो तुम, नहीं तो कम से कम यदि आगे भी नहीं चल सकते, बराबर में भी नहीं बैठ सकते, तो मेरा अनुसरण करना मत छोड़ो। ये प्रकाश देख के जगाओ अपनी आत्म, ये बात जो है समझ करके अपनी आत्म को जागृत करो। 5वें दिन की लीला की बात है सुंदर साथ जी, लेकिन इसमें भावना तो दर्शा रहे हैं। 5वें दिन की लीला में, 4थे दिन की लीला में एक तन का जो सिद्धांत था, 6ठे दिन की लीला में एक तन का सिद्धांत नहीं होता है। 6ठा दिन मोमिनों का। प्राणनाथ जी के समाधिस्थ होते ही हमने देखा प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी जो है सिंहासन पे पधराया, किसी सुंदर साथ को नहीं बैठाया और सबको अलग अलग जिम्मेदारी सौंपा। छत्रसाल जी को सभी सुंदर साथ की व्यवस्था और सेवा की जिम्मेदारी सौंपा। ज्ञान प्रचार प्रसार का कार्य लालदास जी के अलावा और बहुत से सुंदर साथ ने किया। और उसके बाद आज भी देखते हैं हम सैकड़ों सुंदर साथ जगह जगह कार्य करते हैं। तब कहिया लक्ष्मीदास ने, मुझे से आगा ना होए, पर जोड़े तुम्हारे बैठूंगा, सकुमार जगाऊं सोए। पर लक्ष्मीदास जी ने कहा कि आपसे आगे तो नहीं हो सकता, लेकिन आपके बराबर में बैठूंगा। तो प्राणनाथ जी साक्षात अक्षरातीत कि मैं सकुमार औरंगजेब की आत्म को जगाऊंगा, आपके बराबर बैठूंगा। दिन 2-3 जोड़े बैठा, पर आड़ी आई शर्म। 2-3 दिन तो बराबर में बैठा, फिर बाद में शर्म आ गई, क्योंकि श्याम भीम ताना मारते, श्याम भीम बटन को भी ताना मारने लगे धाम धनी करके। आज सुंदर सा 6ठे दिन में धाम धनी कहलाने का बहुत सारे लोग को शौक है, लेकिन विचार करने की बात है, यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो महामती जी की शोभा है प्राणनाथ जी के 6ठे दिन में। किसी को भी, लालदास जी को भी प्राणनाथ नहीं कहा, छत्रसाल जी को भी प्राणनाथ नहीं कहा सुंदर साथ जी यहाँ पर। लेकिन हम देखते हैं गादीपति महाराज, बड़े बड़े महाराज, सब लोग राज्य जी की शोभा लेकर के बैठे रहने का शौक रहता है। जब 8 दिन पूरे भये, 8 दिन का वादा था ना, 8 दिन में जागनी होगा, तब राज्य जी ने दर्शन दिया। तब लक्ष्मीदास जी ने कहा, तब इन्होंने अर्ज करी, करो पूरा परवरदिगार। हे राज्य महाराज, आपने वादा किया था, 8 दिन पूरा हो गया, तो अपना वादा पूरा करो, औरंगजेब को जगा दो। तब राज हाथ से जुदे हुए, तब हंसी हुई, तब राज्य गायब हो गए, बिना जवाब दिए राज्य गायब। इस प्रकार सब सुंदर साथ के बीच में शर्मिंदा होना पड़ा। सब सुंदर साथ कहने लगे, क्या हो गया, 8 दिन तो हो गए, जागनी क्यों नहीं हुआ? अब बताइए सुंदर साथ जी, क्या ये राज्य नहीं थे? दर्शन देने वाले कौन थे? राज्य ही तो थे ना। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? सुंदर साथ को समझाना था कि वाणी के आगे 2 बात समझाना था। पहला कि वाणी के समक्ष राज्य भी आ जाए तो राज्य का भी बात नहीं मानना। तो महाराज और कादीपति का क्या यहाँ पर सामर्थ्य, क्या हैसियत है? सुंदर साथ जी विचार करिए। जो समय राज्य के वाणी के समक्ष राज्य का भी कहना नहीं मानना है, तो फिर सामान्य सुंदर साथ की तो गादीपति महाराज लोगों की क्या बात है इसमें? और दूसरी बात कि प्राणनाथ जी के जो शोभा मिली है 6ठे दिन में किसी को नहीं मिलती। ये तो नहीं मुकर्रर बखत रोज कयामत, कहते ये जो है औरंगजेब की जागनी जो है वो, उसका कोई डेट निश्चित नहीं है। ये तो नहीं मुकर्रर, मुकर्रर मतलब निश्चित नहीं है। औरंगजेब सकुमार की आत्मा की जागृति का संबंध है कयामत से, अर्थात कयामत के समय में उनकी जागनी होगी, और कयामत का समय अभी आया नहीं। ये दिन किने ना किया मुकर्रर, ताए पहचानो जिंदगी खबर। प्राणनाथ जी के स्वरूप को पहचानो, क्या करें, ये दिन किने ना किया मुकर्रर, ये समय निश्चित नहीं है, ये भी दर्शाना था। क्योंकि ये कयामत से संबंध है। स्वयं अक्षरातीत भी आ जाए तो वाणी के समक्ष, यदि वाणी के विपरीत कोई बात कहते हैं तो राज्य का बात भी नहीं मानना, ऐसा कह दिया। यहाँ पर एक संदेश है। फिर विचार करके दिल्ली से चले जब, इसके पश्चात अब शाहजहांपुर बोड़िए जाते हैं। शाहजहांपुर बोड़िए आए पहुंचे,
तब मैंने नक्शे में दिखाया था, दोबारा देखते हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए दिल्ली में थे, यहाँ से ये अंबाला है, और यहाँ पर सहारनपुर अंबाला के बीच में यहाँ पर बुढ़िया शहर आता है, शाहजहांपुर बुढ़िया। यहाँ से फिर थोड़ा हरिद्वार यहाँ बाजू में ही पड़ता है, तो वो प्रसंग आएगा पहले शाहजहांपुर बुढ़िया का। तहाँ आजुज माजुज ने बड़ा जो किया शोर, याजुज माजुज ये जो है कुरान का एक प्रसंग है। हालांकि आगे इसका 7 निशान जब आएंगे विस्तृत वर्णन होगा। समझ लीजिए यहाँ पर कि ज्यादा संख्या में जो लोग मरते हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में मरते हैं, उसको क्या लिखा, कयामत उल सुगरा, छोटी कयामत कहा गया। ये छोटी कयामत जो है बड़ी कयामत की निशानी है। कयामत उल कुबरा, कयामत उल सुगरा, 2 कयामत की बातें हैं, छोटी कयामत और बड़ी कयामत। छोटी कयामत क्या है, बड़ी कयामत की संकेत होते हैं। सैकड़ों हजारों में लोग मरने लगे तो समझो कयामत का समय नजदीक आ गया। और याजुज माजुज जो है जाहरी वर्णन के हिसाब से क्या है, बातिनी वर्णन के हिसाब से क्या है, ये डिटेल्स में आगे आएगा विस्तृत रूप से वर्णन। बस अभी इतना समझ लीजिए कि दिन रात के रूप में आजुज दिन है और माजुज रात है, दिन और रात के रूप में दुनिया के काल है। बड़ा जो किया शोर, यहाँ पर क्या हुआ, मरगी पड़ी इन समय आई थी इतजोन, यहाँ पर मिर्गी की बीमारी आ गई, महामारी, संक्रामक बीमारी। देखते हैं समूह के समूह लोगों को, बहुत सारे लोगों को एक साथ बीमारियां हो जाएं, सबको एक दूसरे से बीमारी फैलने लगे। वहां पर इससे मिर्गी की बीमारी आ गई और उसमें सैकड़ों लोग मारे जाने लगे। यहाँ पर ऐसी स्थिति हो गई सुंदर साथ जी। इन समय बुढ़िए में पकड़ा नागजी को, नागजी भाई को भी मिर्गी की बीमारी ने पकड़ लिया और वो भी एकदम मरणासन अवस्था में पहुंच गए, मरने के नजदीक पहुंच गए। मलकल मौत झलूबिया, मरणासन अवस्था में आ गए। तब महाराज जी स्क्रीन में मैप आ रहा है महाराज जी। अभी आ रहा अभी तक नहीं मेरे महाराज जी मैप, यहाँ तो वही दिख मैप एक मिनट है। अब आया, जी है महाराज जी। तहाँ आजुज माजुज ने बड़ा जो किया शोर, वहां पर छुपाई फिर से देख सकते हैं, मलकल मौत झलूबिया, एकदम मरणासन स्थिति में पहुंच गए। तब प्राणनाथ जी ने अपने शक्ति से उसको रोका, बीमारी को रोका। सुंदर साथ जी, नागजी भाई एक विशेष सुंदर साथ थे जो सूरत के, इनका नाम आता 12 मोमिनों में भी। श्री धाम दिखाए के दिया अपना जोश, अपने जोश की शक्ति प्रदान करके परम धाम का दर्शन भी करा दिया और प्राणों की रक्षा किया। सुंदर साथ जी, आज भी हम देखते हैं कई सुंदर साथ के साथ ऐसी घटना होती है, मरणासन अवस्था में हॉस्पिटल में ऑपरेशन होने वाला रहता है और मरने बचने की बिल्कुल संभावना नहीं रहती है, राज जी महाराज अपने जोश की शक्ति या परम धाम का दर्शन करा करके उसको भी बचा लेते हैं। आज भी ऐसा होता है, लेकिन सुंदर साथ जी एक मर्यादा भी है प्रकृति की, हर किसी को नहीं बचा सकते। संसार का नियम है बीमारी, बुढ़ापा, दुर्घटना, मृत्यु। तो हम बोले कि हमारे परिवार में से, हमारे सगे संबंधियों में से कोई भी दुर्घटना का शिकार ना हो, कोई भी बीमारी का शिकार ना हो, कोई भी मृत्यु को प्राप्त ना हो, तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है। हम देखते हैं रामनगर के प्रसंग में बहुत सारी सुंदर साथ का धाम चलना भी हुआ था। रामनगर के प्रसंग में भी ऐसी जो महामारी आती है उस समय कई सुंदर साथ का धाम गमन हो गया था। एक बार एक महिला गौतम बुद्ध के पास में आती है
बोलती कि मेरा बच्चा मर गया है, मेरा बेटा इकलौता बेटा मर गया, आप कैसे भी करके मेरे बच्चे को जीवित करो। मैं नहीं जानती, आपको मेरे बच्चे को जीवित करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं आपके दरवाजे से वापस नहीं जाऊंगी। गौतम बुद्ध बहुत समझाए, देखो प्रकृति का नियम है, और ऐसे क्या कि जीवित नहीं कर सकते, ऐसे में तो सब लोग को कैसे जीवित कर सकेंगे। ज्ञान व्यान समझ में नहीं आता, ऐसे व्याकुल अवस्था में ज्ञान समझ में नहीं आता सुंदर साथ जी। तो मैं ठीक है, बहुत दुख की बात हो जाती है, कई सुंदर साथ के साथ ऐसी घटना हुई है, हो जाती है, ये बहुत दुख का विषय होता है सुंदर साथ जी। लेकिन हमको दुनिया वालों का दुख क्या है हमको भी कैसे पता चलेगा, जब हमारे बीच में से कोई नहीं जाएगा तो। हमारे बीच में से भी इस दुनिया वालों को कितना दुख होता है जब उनके सगे संबंधी छोड़ के चले जाते हैं। दुनिया वालों को कितना तकलीफ होता है जब उनको धन का नुकसान हो जाता है। दुनिया वालों को कितना तकलीफ होता है जब बीमारी, बुढ़ापा, दुर्घटना, मृत्यु का समय आता है। तो हमको कैसे अनुभव होगा जब हमारे साथ में नहीं होगा तो। अब गौतम बुद्ध जो है, उनको जो बुढ़िया औरत थी उसको कहते हैं, ज्ञान तो नहीं समझ रही थी, कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा, पर एक चीज लेकर के आना पड़ेगा। बोले 1 कटोरी आटा लाओ। बोले ले आऊंगी। बोले वैसे नहीं, 1 कटोरी आटा उस घर से लेकर के आओ जिस घर में कभी कोई ना मरा हो। कहती अभी जाती हूं मैं। ध्यान से सुना भी नहीं, जा करके एक के घर में गई, भाई साहब आपके घर में कोई मरा तो नहीं है ना, 1 कटोरी आटा दे दो। बोलती कैसी बात करती है, ऐसे कैसे संभव है कि कोई भी ना मरा हो। पिताजी नहीं तो दादाजी नहीं तो परदादा, कोई ना कोई तो मरा होगा ना, चाचा काका। बोले कि हमारे घर में तो अभी कुछ ही दिन पहले एक मरे थे करके। दूसरे घर में गई, तीसरे घर में गई, चौथे घर में गई, पूरे गांव में सबके घर घूम डाली, सब ने मना कर दिया। बोले हमारे घर में ऐसा है, हमारे घर में भी कोई मरा है, हमारे घर में भी कोई मरा है। एक भी घर नहीं मिला कि जिस घर में कोई ना मरा हो। तब उसको समझ में आया, जब सबके घर में मरते हैं तो मेरे घर में भी तो मरेंगे। सृष्टि का नियम सबके लिए थोड़ी एक जैसा रहता है। और सुंदर साथ जी, अर्जुन का दृष्टांत भी बहुत समझने वाली बात है। अर्जुन जब उनके पुत्र अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में मारे गए, महाभारत के युद्ध में सबसे पहले जो योद्धा मारा गया था उसका नाम था अभिमन्यु, अर्जुन का इकलौता पुत्र था। जब मारा गया था अर्जुन बहुत रोने लगे, व्याकुल, बेचैन, आकुल व्याकुल हो गए। हे कृष्ण, मेरे बच्चे को कैसे भी करके जीवित करो। बोलते तुम्हारा बच्चा तो यहीं पर, बेटा तो यहीं लेटा है, बच्चा का शरीर तो रखा ही है ना, जीव निकल के चला गया है। तो जीव को खोज के लाओ, जीव को कहीं से भी खोज करके लाओ। कृष्ण जी कहते हैं ठीक है ले आता हूं। तो जीव को खोज करके लाए और कहा देखो तुम्हारे पिता रो रहे हैं, दुखी हैं तुम्हारे लिए। तो जीव क्या कहता है, कौन पिता, किसका पिता। शरीर से निकलने के साथ संबंध खत्म। को बुआ, कसको बुआ, किसके पिता। सुंदर साथ जी, शरीर छूटने के बाद संबंध खत्म हो जाता है। परात्म का जो संबंध है, हमारा जो आत्मा का डिवाइन फैमिली है, परम धाम का जो हमारा आत्मा का जो दिव्य परिवार है, श्याम श्यामा जी साथ जी, उसी में दिल लगाए। यहाँ का परिवार में बस आपस में सबकी सेवा करो, यही प्यार है यहाँ पर। यहाँ पर और ज्यादा प्यार करने से लाभ नहीं है। यहाँ पर बस एक दूसरे को सुंदर साथ समझो, एक दूसरे को सुंदर साथ समझ कर एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करो। लेकिन प्रेम करना है परम धाम का परिवार से, जो कभी भी जुदा हो सकता नहीं है। तब काल को मारिया हो गया फरामोश। नागजी भाई को जागनी कार्य में विशेष आवश्यकता था, इसलिए उनको बचा लिया। हर किसी को इस तरह से नहीं बचा सकते। रामनगर के प्रसंग में आता है कई सुंदर साथ, यहाँ तक कि चिंतामणि जी भी वहां पर उनका भी चलना हुआ। ये तो सिरदार क्षत्रिय रहे,
3 कड़ी ऊपर की पहचान। बुढ़िए शहर में वहां पर एक क्षत्रिय था जो वहां का मुखिया था गांव का, उसने भी ऊपर की पहचान किया, यानी कि बहुत अच्छे संत हैं, इतने सारे शिष्य हैं, इतने पहुंचे हुए महात्मा लगते हैं। सेवा करी 3 माफक, सेवा तो किया, कछु न हिस्से आया हिस्से कान, ज्ञान कुछ भी उसके हिस्से में नहीं आया। सेवा तो किया लेकिन ज्ञान कुछ भी मिला उसके भाग्य में नहीं लिखा था। जिज्ञासा ही नहीं है सुंदर साथ जी, किसी को कोई जबरदस्ती ज्ञान नहीं सुना सकता। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जब तक ज्ञान की जिज्ञासा ना हो, जब मरीज रोगी खुद ठीक नहीं होना चाहेगा तो डॉक्टर जबरदस्ती नहीं ठीक कर सकता। डॉक्टर के निर्देश का पालन करे, डॉक्टर की बात को ध्यान से सुने, डॉक्टर की दी हुई दवाई को बराबर टाइम टू टाइम खाए, तब तो जाकर के बीमारी ठीक होगी ना सुंदर साथ जी। दवाई क्या, वाणी, वाणी सुबह शाम, रात में सुबह 1 टेबलेट, दोपहर को 1 टेबलेट, शाम को 1 टेबलेट। राज्य की वाणी पढ़ो, राज्य का ध्यान करो, सुबह करो, दोपहर शाम को करो। परहेज क्या है, माया से परहेज करो, भौतिक सुखों से परहेज करो, संयमित जीवन जियो, आसन प्राणायाम करो, भौतिक सुखों से दूर रहो, शरीर के दुखों से भी बचोगे, मानसिक दुखों से भी बचोगे। भोग में रोग होता है, भौतिक सुखों के त्याग से एक तो शारीरिक बीमारियों से बचेंगे, दूसरा आत्मिक सुख प्राप्त होगा, वाणी भी पढ़ने में आपका आनंद आएगा। यहां से निर्मल दास को और जने जो 4 खड़कारी राजा पास भेजे कर विचार, खड़कारी के राजा के पास भेजा था निर्मल दास जी, और 4 सुंदर साथ को भेजा था कि जाओ खड़कारी के राजा जो है, शायद उनके अंदर क्या मालूम कोई जिज्ञासा हो, रुचि हो, हमारा कर्तव्य है सबके पास में संदेश पहुंचाना। भेजे कर विचार, उनको जो है विचार करके भेजा कि शायद कहीं जागृत हो जाए, ऐसा सोच करके वहां पर भेजा। कहाँ जाए के देखिया ये तो जागा नहीं जोग, वहां पर गए सुंदर साथ, देखा इधर उनको कोई भी रुचि नहीं है, ब्रह्म ज्ञान का कोई पिपासा नहीं है सुंदर साथ जी। चमत्कारिक बातें, संसारिक कामना पूर्ति, ऐसा विषय हो तभी देखिए लाखों का भीड़ लग जाएगा, सबकी इच्छा पूरी कर देते हैं, डंडी वाले बाबा, कमली वाले बाबा, सब भीड़ लग जाएगी। ब्रह्म ज्ञान चर्चा टाइम नहीं है। शंकर भगवान ने महेश्वर तंत्र में इसलिए कहा कि दुनिया ब्रह्म ज्ञान के योग्य नहीं है। दिन 10-1 रह के फिर आए मिले संजोग, 10-1 दिन 10-11 दिन वहां पर रुके और फिर वापस प्राणनाथ जी के चरणों में वापस आ जाते हैं। तब विचार करके, जो सिर पर थे सुकन, तब विचार करके कि औरंगजेब को कैसे संदेश पहुंचाएं, औरंगजेब की जागने के विषय में अब आगे क्या करें। जो सिर पर एक जिम्मेदारी थी, सो शोभा दई मोहम्मद को पहचान करे मोमिन। मोहम्मद साहब की शोभा कुरान में मैंने बताया था सुंदर शाह जी, सारी शोभा तो कयामत के समय में शिफायत करेंगे, सबको जो दोजख से छुटकारा दिलाएंगे, ये सारी शोभा किसको प्राप्त है, ये देखिए सुंदर शाह जी। मोहम्मद साहब की शोभा लिखी है कुरान में, लेकिन मोहम्मद हक्की सूरत कहने से, हक्की सूरत होने की वजह से सेम वो सारी शोभा महमती जी पर भी लागू होती है। कुरान में क्या लिखा देखिए, आसमान जिमी के लोक को अर्श बका नहीं खबर, तो तिनका कासिद मोहम्मद अर्श से आवे क्यों कर। दुनिया के लिए नहीं आए हैं वो, तो कहे मोहम्मद को कासिद जो लानत ऊपर। कल मोहम्मद साहब को रसूल जो कहते हैं, क्योंकि उनका पहचान नहीं है मोहम्मद साहब के, तब उनको रसूल कह देते हैं। स्वयं राज्य महाराज थे, ऐसा हल्का कहे रसूल को तो सुन हो तुम मोहिताब, पर दोष दे किनको, आगे दुनिया ख्वाब। ऊपर तले माहे बाहर उड़ जासी जो गरद,
सो फिर कायम कौन कराम ही बिना एक मोहम्मद। कुरान पाक में लिखा है कि मोहम्मद साहब ही सबको अखंड मोक्ष प्रदान करेंगे, सब दुनिया को ही दिया जवाब, मोहम्मद इनको लेसी सवाब। कुरान पाक में हदीसों में लिखा है कि मोहम्मद साहब ही इसका शोभा लेंगे, सब दुनिया जलती मोहम्मद पे आई। जब सब दुनिया दोजख की आग लग जाएगी, तब सब दुनिया अपने अपने पहले अपने अपने गुरुजनों अपने अपने इष्ट के पास जाएगी, लेकिन उनके गुरुजन उनके इष्ट जो है उनका दुख दूर करने में समर्थ नहीं होंगे। तो लास्ट में सब दुनिया मोहम्मद हकी सूरत महामती जी के चरणों में आएंगी। मोहम्मद हकी सूरत, मोहम्मद मलकी सूरत, मोहम्मद, तीनों मोहम्मद ही है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। पहले कब्र से मैं उठूं मेरे भाइयों की खातिर, सबों को सुख मोहम्मद दिए, बीच में नजर तले लिए, 2 वर्ष बताए 2 गिरोह को करी मोहम्मद शिफायत। मोहम्मद साहब हकी सूरत के रूप में वही मोहम्मद जो अरब में जो शक्ति आई थी, जो आत्मा आई थी, वही यहाँ पर अब मोहम्मद जी के स्वरूप में शिफायत करने का मतलब है, शिफायत करने मतलब ज्ञान प्रदान कर रहे, ब्रह्म ज्ञान देना ही शिफायत है। सिफारिश नहीं है कि भाई मेरा खास आदमी इनको तो मोक्ष दे दो, कर ऐसा नहीं है। आखिर मोहम्मद छुड़ावसी और आग न छूटे किन से, सब जले आग दोजख के लिखे जाहिर फरमान। कुरान में स्पष्ट रूप से लिखा कि मोहम्मद ही सबको दोजख से छुड़ाएंगे, शिफायत का अधिकार उनके पास रहेगा, दोजख से मुक्ति का और जन्नत दिलाने का अधिकार रहेगा। तो ये जो है हक्की सूरत होने से या मोहम्मद साहब के दोबारा आया है ऐसा वाणी में जो लिखा भी है, उसके हिसाब से सारी शोभा जो है, जो मोहम्मद की शोभा लिखी है, वो मोहम्मद जी के स्वरूप को प्राप्त होती। करी मोहम्मद इमामत, मोहम्मद साहब ही हक की सूरत के रूप में इमामत कर रहे हैं। देखिए इसमें इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बार आए। 3 मोहम्मद नहीं है सुंदर साथ जी, मैं रिपीट कर रहा हूं, 3 मोहम्मद नहीं है, 3 बार आए। मेरी तीनों एक सूरत, तीनों सूरतें एक है, मेरी तीनों सूरतें 3 सूरत है, 3 मोहम्मद नहीं है, मेरी तीनों सूरतें एक है। 3 मोहम्मद कहीं चुपाई में लिखा हो तो मेरे को जरूर बताइएगा। सुंदर से हुक्म हुआ जाहिर का, सो जाहिर किए में, तब उधर जो हुक्म था उतना जाहिर किया, और बाकी रखे जो हुक्म है सो जाहिर करो। अब तो बाकी रखा था उसको अब मैं ही जाहिर कर रहा हूँ। पहले कब्र से मैं उठूं मेरे भाइयों की खातिर, जो काम करता हूँ अव्वल त्यों करूंगा उठा के। सबसे पहले मैं जो शरीर धारण करूंगा, मोहम्मद साहब कह रहे हैं, मेरे भाइयों की खातिर, मेरे मोमिन भाई जिनकी चिंता करते थे वो क्या आखिरत में आएंगे तो बहुत दुख उठाना पड़ेगा उनको, चिंता करते थे मोहम्मद साहब। मेरा गम है भाइयों माँ है कहते थे। मैं नजुम कहिया भाइयों वास्ते, मेरे मोमिन भाइयों के कारण मैंने संकेतिक वचन लिखा, पीछे कुछ किया दुनी से। सो भाइयों आगे में नजुम आए खोलो मेरा, मैं इसी को लिखा है। मैं लिया धनी की इशारते जिन खातिर, सो ताला जो खुलिया नहीं सो में पहुंचो क्यों कर। ताला द्वार कजाए का आए खोलसी जब, क़यामत रोशन करके मिल भेले चलसी सब। नजुम का मतलब इशारत सांकेतिक वचन। तो कह रहे हैं मेरे मोमिन भाइयों के आगे मेरी इशारतें मैं ही खोलूंगा, मेरे सांकेतिक वचन में ही स्पष्ट करूंगा, क्योंकि मेरे कुछ नजूमी कोई ना रह गया। मेरे जाने के पश्चात मेरे सांकेतिक वचन और कोई दूसरा स्पष्ट नहीं कर सकता। इस कारण जो ये बात वाणी में कही है, तो क्या सब लोग क्या करते हैं, शोभादई मोहम्मद को बोलेंगे ये वो मोहम्मद की बात नहीं है, ये इस मोहम्मद की बात है। फिर वो मोहम्मद ये मोहम्मद अलग अलग नहीं है, शरीर अलग है, सूरत अलग है, लेकिन मोहम्मद अलग नहीं है। मोहम्मद कहते हैं श्यामा जी की आत्म, जो राज्य के आवेश से युक्त श्यामा जी की आत्म को मोहम्मद कहा गया है। तो बसरी मल की हकी कहीं मोहम्मद 3 सूरत, मेरी तीनों सूरत एक हैं। को पहचान करें मोमिन। कौन पहचानता, मोमिन ही पहचानते हैं। हम देखेंगे कई मुस्लिम भाई जो प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं, वो मुस्लिम भाई क्या कहते हैं, मैंने खुदा का रसूल देखा, ऐसा कहते हैं। इन भांत शब्द फेर के किए जब तैयार। अब जो 22 प्रश्न लिखा था सुंदर साहब जी, वो 22 प्रश्न शब्द फेर दिया। यानी पहले हिंदी भाषा में लिखा था, अब उसको
उर्दू भाषा में लिख कर तैयार किया। शब्द फेर के किए जब तैयार, जो 22 प्रश्न लिखा था सुंदर साथ जी, मैंने बताया था 2-3 दिन पहले, वो 22 प्रश्न जो लिखे थे उसको हिंदी में लिखा था पहले, अब उसको क्या कर दिया, उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया। तो सुंदर साथ जी 22 प्रश्न क्या है मैं उस दिन बताया नहीं था आपको। एक किताब है जो कि आप सब जो है आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, उसका आपको परिचय करा देता हूं थोड़ा सा। ये देखिए सुंदर साहब जी, आप लोग को दिख रहा है फरमान किताब। ये किताब में कुरान के प्रश्न ही लिखे हैं पूरे, कुरान के पूरे प्रश्न लिखे हैं, जवाब नहीं लिखा, सिर्फ प्रश्न ही प्रश्न लिखा है, तो हम तारतम्य ज्ञान से समझ सकते हैं स्वयं ही। तो ये किताब जो सुंदर साथ जी कुरान के प्रश्न जानना चाहते हैं, जैसे भागवत के 40 प्रश्नों के कुछ किताबें हैं, उसी तरह से ये कुरान के प्रश्नों की किताब है फरमान। तो सुंदर साथ जी के मैं जानकारी के लिए मैंने बता दिया। तो इस प्रकार जो ये प्रश्न उर्दू भाषा में ट्रांसलेट किया, तब भीम लाल दास को कहिया देव पैगाम परवरदिगार, तब भीम भट्ट और लाल दास जी को कहा कि जाओ वापस दिल्ली जाओ, औरंगजेब बादशाह तक संदेश पहुंचाने के लिए फिर से दिल्ली जाओ। सोचिए सुंदर साथ जी, अभी बुढ़िया में है, वहां से वापस उनको भेजा। ये देखिए बुढ़िया में है ना, वहां से वापस सुंदर साथ को दिल्ली जाने के लिए भेजा। देवा पैगाम परवरदिगार, परमात्मा का संदेश जाकर के दो। पहले हिंदी भाषा में था, उसको प्रश्नों को उर्दू भाषा में कर दिया। दोनों तैयार हो के सिर चढ़ाया हुक्म, लालदास और भीम भाई प्राणनाथ जी के आदेश को सिरोधार्य करते हुए तैयार हो गए जाने के लिए। चले बुढ़िए शहर से, आए पहुंचे दिल्ली में। दिल्ली हम बुढ़िए शहर से चलकर दिल्ली पहुंच गए सुंदर साथ जी। अब दिल्ली जैसे ही पहुंचे, वहां पर जोश की शक्ति से, जोश आवेश की शक्ति से प्राणनाथ जी को प्रेरणा हुई। पीछे थे जबराइले, दिया जब इल्हाम, ये पैगाम जो भेजिया पर होएगा नहीं काम। प्राणनाथ जी को प्रेरणा आई राज्य के जोश आवेश की शक्ति के द्वारा। सुंदर साथ जी ध्यान देने की बात है यहाँ पे, यदि जोश अलग है आवेश अलग है, तो राज्य आवेश से प्रेरणा आना चाहिए ना, जोश से क्यों आ रहा है। और जब आवेश अंदर है, आवेश अंदर है तो आवेश ही प्रेरणा दे चाहिए था ना। जबराइल के द्वारा, ये जोश आवेश की शक्ति के द्वारा सुंदर साथ जी मैंने आपको पहले दिन बताया था, और अब चाहेंगे तो फिर से मैं आपको दोबारा दिखाना भी चाहता हूं एक बार। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये जो है शुरू से देखते हैं। ये है हिंदी गुजराती कोश, गुजरात विद्यापीठ का है ये। इसमें क्या लिखा है, देखिए आवेश का अर्थ जोश भी लिखा है, आवेश भी लिखा है। क्या हो गया।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुनसान जी, इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, क्षमा चाहूंगा मैं। यहाँ मत करो यार, मत करो, झमेला मत करो। तो देखिए, ये आपको दिखा रहा था, ये है पन्ना जी का शब्दकोश है, प्राणनाथ जी मंदिर हुआ। इसमें भी देखेंगे जब्राइल का अर्थ, ये देखिए जब्राइल का अर्थ जोश भी किया, आवेश भी किया गया। पन्ना जी की टीका है ये। और हम देखेंगे ये भारत का जो निजान भाषा कोश है, निजान भाषा कोश में देखेंगे जोश का अर्थ आवेश किया हुआ है। इसके अलावा ये एडवांस्ड उर्दू हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी है, ये जो कि जनरल डिक्शनरी है। इसमें देखेंगे हम जोश का अर्थ, इसमें भी आवेश लिखा है। ये उर्दू हिंदी और इंग्लिश डिक्शनरी। इसके अलावा विमला मेहता जी की टीका भी देखेंगे। देखिए जब्राइल जोश धनी का जो चौपाई है, जब्राइल जोश धनी का, इसका क्या अर्थ किया है? जिब्रिल फरिश्ता परमात्मा का आवेश है। विमला मेहता जी की टीका है, दिल्ली प्राणनाथ मिशन के द्वारा पब्लिश्ड किताब है। सुंदर साथ जी, विमला मेहता भी एक विद्वान की कैटेगरी में आती हैं। इस प्रकार सुंदर साथ जी कहाँ गया? गया। एक मिनट सुंदर साथ जी, जस्ट थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रहा था, लैपटॉप में हैंग हो रहा है ये। इसमें
दूसरा दाजु एउटा बाणी भाव राख। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी महाराज जी। राम जी, थोड़ा मेरा पीडीएफ रीडर में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। ये अभी तक का पेज जो है हैंग हो रहा है, तो अभी अब 1 मिनट के बाद क्रियंतन करके फिर मैं तब तक सेट करता हूँ। शायद कुछ क्रियंतन कर दीजिए। पीडीएफ रीडर में प्रॉब्लम आ गया जी दाजु सूरत के सुंदर साथ है ना घनश्याम जी, उसको वो सुंदर साथ जी को बाड़ी गायन दीजिए ना एक। महाराज जी अभी भी प्रॉब्लम है या क्या है महाराज जी?
आपकी साउंड नहीं आ रहा है। एडोब रीडर हैंग हो रहा है, ओके, खुलता है लेकिन ऊपर नीचे पेज करने से फिर वो तो बीतक के लिए भी मैं वही कोशिश प्रॉब्लम कर हो रहा रहा है हूँ। महाराज जी। अभी तक कई पीडीएफ खोल रहा हूँ ना ओके, मैं लगा हुआ 1 मिनट हो सकता है, देखो 1 सेकंड ये हो गया तो हो गया इस बार। रूपक जी, नहीं तो एक बार ट्राई कीजिए महाराज जी। आज की चर्चा आज हो नहीं पाया तो कल फिर उसको एक बार रिपीट करेंगे महाराज जी। फिर हैंग हो गया। रूपक जी वो लक्ष्मण नेपाने छ नि, दाजुलाई उ गरिदेऊ न। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणधारक आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, हो गया है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आइए सुंदर साथ जी, आज सूरत से भी हमारे बीच में इस कार्यक्रम में सुंदर साथ जी जुड़े हुए हैं। तो हम सूरत के सुंदर साथ जी को आग्रह करता हूं कि हाँ जी एक वाणी हो भाव गया। प्रस्तुति के लिए घनश्याम सुंदर साथ जी, सूरत। लक्ष्मण जी हाँ जी, हो गया है, 1 सेकंड बस। हो गया है। हो गया। हमारा अभी तक दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। और तो मैं छुपाई बस 1-2 लेकर के पूरा कर देता हूँ। पीछे थे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सुंदर साथ जी बहुत क्षमा चाहेंगे, ये टेक्निकल प्रॉब्लम कभी ऐसा अनएक्सपेक्टेड आ जाता है। धाम पीछे थे जबराइले दिया जब इल्हाम, ये पैगाम जो भेजिया पर होएगा नहीं काम। जब बाद में जो उसकी शक्ति के द्वारा पैगाम भेजा कि अभी काम नहीं होगा, दिल्ली में लालदास जी और भीम भाई को भेज तो दिया है लेकिन अभी काम होने वाला नहीं है। तो पीछे से कानजी भाई को इरादे भेजा, तो बाद में प्राणनाथ जी कानजी भाई को भेजते हैं। तो इस प्रसंग से स्पष्ट हो जाता है कि जैसे मैंने पहले भी बताया था, जोश आवेश की शक्ति लीला के समय ही प्रकट होती है। मैंने बताया कृष्ण लीला में भी बताया मैंने, एक ही समय में 3 लीला 11 साल 52 दिन तक के भीतर भी 3 लीला साथ में चल रही है। यशोदा मैया नंद बाबा ग्वाल बाल के साथ जो लीला है वो विष्णु भगवान की लीला है। जो लीला राक्षसों का वध हो रहा है योग माया की शक्ति से हो रहा है। जो गोपियों के साथ प्रेममयी लीलाएं हो रही हैं वो लीला जो है राजी महाराज की। तो जब विष्णु भगवान की लीला है तब राजी महाराज की जरूरत क्या है? सुंदर साथ जी, राज्य का आवेश को उस समय जरूरत नहीं होता है। लीला के हिसाब से जब वाणी अवतरण हो रहा है या कोई ब्रह्म लीला है तब जोश आता है, जोश आवेश। लेकिन जब कोई ब्रह्म लीला का काम नहीं है उस समय फिर जोश आवेश जो है वो लुप्त हो जाता है। ये जो आवश्यकता के हिसाब से वाणी अवतरण हो रहा है, महामती जी को शुद्ध नहीं रहता है कि मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे मुख से क्या शब्द निकल रहे हैं, उनको भी होश नहीं रहता था। लेकिन जब वाणी अवतरण हो गया, जो उसकी शक्ति चली गई, तब देखते थे कि मेरे तन से क्या अवतरित हुआ है। और सुंदर साथ जी इसमें
लोह अग्निवत का उदाहरण देते ना, जिस प्रकार लोहे को अग्नि में रखते हैं तो लोहा भी अग्नि के समान लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है, और लोहे को अग्नि से बाहर निकालेंगे तो लोहा भी वापस ठंडा हो जाता है। लोहा, ऐसा कभी संभव है कि लोहे के अंदर अग्नि हो और लोहा गर्म ना हो? ऐसा कभी संभव है? सुंदर सा विचार करिए। आवेश अंदर हो हमेशा 24 घंटे, तो फिर 24 घंटे ब्रह्म लीला होना चाहिए ना, पूरा का पूरा। लेकिन वो ब्रह्म लीला के समय ही आता है, और कोई ऐसा आने जाने में कोई ऐसा समय या घंटों दूरी नहीं है। सुंदर साथ जी, वैकुंठ से विष्णु भगवान आते हैं तो उनको भी टाइम नहीं लगता है, और कोई गरुड़ के ऊपर बैठ करके नहीं आते विष्णु भगवान। वो तो अलंकारिक कथन है। विष्णु भगवान साक्षात आते हैं तो भी उनको समय नहीं लगता। वहां से तो परम धाम से राज्य साक्षात भी नहीं आते, उनके जो आवेश की शक्ति आती है। जब बाद में जब जैसे ही राज्य का संदेशा आया, जो उसकी शक्ति के द्वारा उनको अंदर आभास हुआ, जैसे कि हमने देखा था जूनागढ़ में भी आभास हुआ था कि नौतनपुरी का सुंदर साथ खतरे में है, दुख में है। पीछे से कांजी भाई को श्री राजे भेजा, जब कांजी भाई को पीछे से भेजा, क्योंकि कांजी भाई चिट्ठी पहुंचाने की सेवा करते थे, मैंने पहले भी बताया था। बैठे बराबर हकीकत ले आया, तब दिल्ली में तेजी से चलते हुए बराबर समान समय में पहुंच गए। तो पहले निकले थे लालदास जी भीम भाई, कांजी भाई पीछे निकले थे, लेकिन तेजी से चले, समान समय में दोनों पहुंच गए। और वहां उनका कहते हैं हकीकत ले आया, तब वहां पर सत्य, प्राणनाथ जी का जो सत्य संदेश है, तुमको पैगाम देने का हुक्म हुआ मनसुख। बताते हैं कि प्राणनाथ जी ने वो आपको जो हुक्म दिया था उसको कैंसिल कर दिया। अभी औरंगजेब संदेश पहुंचाने का आदेश दिया था, उस आदेश को निरस्त कर दिया है, अर्थात अब वापस चलने का हुक्म आ गया है, क्योंकि अभी काम नहीं होगा। ये तुमको न मानेगा, पड़ेगी बड़ी चूक। औरंगजेब के दरबार भी आपकी बात नहीं मानेंगे, और हो सकता है कि वहां पर कोई अत्याचार या जुल्म कर सकते हैं, मत लगा सकते हैं। हमको उत्पन्न दो आय के करें विचार। प्राणनाथ जी कहते हैं बाद में विचार करेंगे, अभी वापस आ जाओ। बाद में जब मैं आऊंगा हम सब मिल करके विचार करेंगे कि किस प्रकार कार्य करना है, लेकिन फिलहाल अभी वापस आ जाओ। जैसा लाग देखेंगे तैसा करें करार, जैसा स्थिति देखेंगे उसी के हिसाब से विचार करेंगे कि हम किस प्रकार से औरंगजेब तक संदेश पहुंचाएं। माह से रहे फिर चले हरिद्वार। इस पर 1 महीने तक शाहजहांपुर बुढ़िए शहर में रहते हैं, वहां से फिर हरिद्वार शहर। अचानक से ये प्लान कैसे बना सुंदर साथ जी? क्योंकि शालिवाहन राजा का 1600 वर्ष पूरे हो गए थे उस समय, और जो भविष्य दीपिका का प्रमाण था, शालिवाहन शाकात तो गत षोडशकम शतम जीवोद्धराय ब्रह्मांडे कल की प्रादुर्भविष्यति। जीवों के समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए संसार में कल की अवतार का प्रकटन होगा, कल की प्रादुर्भविष्यति। आए हरिद्वार में ताको कौन विस्तार, उसका जो किस प्रकार वहां पर हरिद्वार जाते हैं, और वहां पर किस प्रकार वहां पर 4 संप्रदाय, 6 दर्शन, संन्यास मत, सभी विद्वानों से वार्तालाप होता है। प्राणनाथ जी किस प्रकार उनसे प्रश्न करते हैं, वो किस प्रकार प्राणनाथ जी से प्रश्न करते हैं, वो साला प्रसंग कल विस्तार से लेंगे सुंदर साथ जी। तो आज बस यहीं पर अभी छुपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। मास एक इत रहे, मास एक इत रहे, फिर चले हरिद्वार, फिर चले हरिद्वार। आए हरिद्वार में, आए हरिद्वार में, ताको कहाँ विस्तार, ताको कहो विस्तार, ताको कहाँ विस्तार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज जो है हमने समझा किस प्रकार से शाहजहाँपुर बोड़िए का प्रसंग देखा हमने, लक्ष्मीदास जी का प्रसंग भी देखा, जिसमें राज जी का यह संदेश था कि वाणी के समक्ष स्वयं राज जी भी आ जाए तो उनका कथन भी मान्य नहीं होता है। बुढ़िया में हमने देखा। इसके अलावा सुंदर साथ के डीलर्स के विषय में भी हमने समझा। तो इस विषय में आज जो भी मैंने विषय लिया उसके विषय में सुंदर साथ की जो भी जिज्ञासा या संशय बाकी रह गई हो तो पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। अपना रेस हैंड बटन टच करके हाथ खड़ा करेंगे। ये तो सुंदर साथ जी व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और पर्सनल मैसेज से भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर कोई मैसेज आया है। अच्छा, ये कीर्तन भजन कुछ लिखा है इसमें, तो मैं समय भी हो चुका इसलिए मैं ज्यादा लंबा न खींचते हुए लक्ष्मण जी युवा परिषद के अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, आगे कार्यक्रम के रेखा को आगे बढ़ाएंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आदरणीय लक्ष्मण जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। और आज के प्रसंग में भी हमें काफी गुज्य रहस्य श्रवण करने को मिला है सुंदर साथ जी। तो हम सभी सुंदर साथ जी की ओर से फिर से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, सर्वप्रथम तो मैं हृदय से स्वागत करना चाहता हूं